सो गाइस, एक लेटेस्ट न्यूज़ देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक डेवलपमेंट हुआ है। वो डेवलपमेंट लेकर आया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। ठीक है मेरे फ्रेंड, तो हम देख सकते हैं अडानी सारे फील्ड में एंट्री कर रही है, चाहे वो इंडियन रेलवेज हो, है ना। आप ले लो, इंडियन रेलवे ले लो, शिपयार्ड ले लो, ठीक है मेरे फ्रेंड। आप ऑयल इंडस्ट्री तो है ही, मतलब मेनी अदर फील्ड्स में अडानी ग्रुप एंटर कर रही है। फाइनली अडानी ग्रुप का एंटर डिफेंस सेक्टर में भी हो चुका है माय फ्रेंड। ठीक है, तो देखते हैं कि डिफेंस सेक्टर में जो अडानी ग्रुप ने एंट्री किया है तो उसका मतलब क्या क्या स्टेप लिया गया अडानी ग्रुप के द्वारा। ठीक है माय फ्रेंड, तो देखो उत्तर प्रदेश, जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ। ठीक है मेरे फ्रेंड, और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। ठीक है मेरे फ्रेंड, योगी आदित्यनाथ। ठीक है मेरे फ्रेंड, ये उत्तर प्रदेश के सीएम है प्रेजेंट। पिछले 2 टर्म से ये लगातार सीएम बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के, जनता में बहुत लोकप्रिय हैं। ठीक है मेरे फ्रेंड, चलो तो अब देखते हैं। देखो, एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टेट का, या बोलिए हाँ, स्टेट का पहला एक मैप तैयार किया था। उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिफेंस कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है लखनऊ, लखनऊ कानपुर, है ना, लखनऊ कानपुर चित्रकूट। ठीक है माय फ्रेंड, झांसी, आगरा एंड अलीगढ़। ठीक है माय फ्रेंड, इस तरह से है। ठीक है, चलो भाई साहब छोड़ो, जो भी है मुझे भी याद नहीं है। चलो, तो ये हो गया लखनऊ। ठीक है माय फ्रेंड, ये हो गया आपका कानपुर, ये हो गया आपका लाइक चित्रकूट। ठीक है, ये हो गया आपका झांसी, ये हो गया आपका कानपुर, सॉरी आगरा, और ये हो गया आपका अलीगढ़। ठीक है मेरे फ्रेंड, तो इन सब जगहों में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे जो डिफेंस कॉरिडोर बनेगा तो जगह जगह पे मतलब कि डिफेंस की फैक्ट्रियाँ, जैसे मान लो ये कॉरिडोर बना तो बीच बीच में डिफेंस की फैक्ट्रियाँ अलग अलग बनाई जाएगी मेरे फ्रेंड। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफेंस का फैक्ट्री बनाया जा रहा है वो अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है, और वो कानपुर में बनाया जा रहा है मेरे फ्रेंड। सो गुड न्यूज़ टू कानपुर। ठीक है, तो ये कानपुर में जो फैक्ट्री बनाई जा रही है, ठीक है, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अडानी के द्वारा, दिस इज 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है मेरे फ्रेंड। 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और 500 एकड़ लैंड में ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है मेरे फ्रेंड, सॉरी ये फैक्ट्री बनाई जा रही है मेरे फ्रेंड। तो इस फैक्ट्री का नाम क्या है, इस फैक्ट्री का नाम है एम्यूनिशन। साउथ एशिया का ये साउथ एशिया का लार्जेस्ट एम्यूनिशन फैक्ट्री है। साउथ एशिया का लार्जेस्ट एम्यूनिशन फैक्ट्री ये बन रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है मेरे फ्रेंड। ठीक है, तो बेसिकली आप हम समझते हैं कि आखिर ये एम्यूनिशन का मतलब होता क्या है मेरे फ्रेंड। एम्यूनिशन मतलब होता है, जैसे आप समझ लो, एम्यूनिशन मतलब हम कह सकते हैं मेरे फ्रेंड कि जैसे देखो, जो आपका डिफेंस इक्विपमेंट हो गया तो उसका जो बेसिक पार्ट होता है, फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ फायर आर्म्स। फायर आर्म्स आप जानते हैं, जैसे फायर आर्म की बात करें तो लाइक आप ले लो, गन ले लो, मशीन गन ले लो, ठीक है माय फ्रेंड, मिसाइल ले लो। तो ये सब जो फायर आर्म है, इन फायर आर्म का जो बेसिक फंडामेंटल पार्ट है, उस फंडामेंटल पार्ट को इस एम्यूनिशन फैक्ट्री में बनाया जाएगा। तो फंडामेंटल पार्ट आप जैसे ले सकते हैं कि बुलेट हो गया, है ना, ये बुलेट हो गया। लाइक आपका बुलेट से बड़ा आप उसको कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, केस कह सकते हैं, जो केसेस होते हैं, है ना। तो ये सब चीजें इसमें इस फैक्ट्री में बनाई जाएगी माय फ्रेंड। ठीक है, बुलेट है, प्रोजेक्टाइल है, केसेस है। इस फैक्ट्री के बनने से लगभग 4000 जॉब्स क्रिएट होने वाला है। 4000 जॉब्स क्रिएट होने वाला है ये कानपुर के अंदर माय फ्रेंड। ठीक है, इस फैक्ट्री की वजह से। तो चलो आप देखते हैं कि इस फैक्ट्री की कैपेसिटी क्या है माय फ्रेंड। देखो, जो एम्यूनिशन फैक्ट्री बनाई जा रही है अडानी के द्वारा, तो इस फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है, इस फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी की अगर बात करें
तो इसकी कैपेसिटी है जो स्मॉल आपका फंडामेंटल जो स्मॉल पार्ट्स है, जो स्मॉल बुलेट्स की अगर बात करें, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स की बात करें, तो इस फैक्ट्री की कैपेसिटी होगी 150 मिलियन पर ईयर। 150 मिलियन पर ईयर बनाया जाएगा माय फ्रेंड। 150 मिलियन ईयर का मतलब पर ईयर का मतलब हुआ कि जो देश में जो इस बुलेट की आवश्यकता होती है, ठीक है माय फ्रेंड, लार्ज कैलिबर एमिनेशन जो है, मतलब ये स्मॉल कैलिबर एमिनेशन जो है, तो 150 मिलियन पर ईयर बनाया जाएगा। तो इससे आप इसी से कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो है अकेले 25% इंडिया के नीड को पूरा करेगा माय फ्रेंड। 25% इंडिया के नीड को ये अकेले पूरा करेगा। अगर मीडियम कैलिबर एमिनेशन की बात करें, मीडियम कैलिबर समझते हैं ना माय फ्रेंड? कैलिबर मतलब हो गया लाइक, जैसे आप ये बंदूक की नली, जैसे इसे आप कैलिबर कह सकते हैं माय फ्रेंड। जैसे बंदूक की नली है, बुलेट फायर होता है तो इस नली के द्वारा बाहर निकलता है बुलेट, ठीक है माय फ्रेंड, तो इसी को कैलिबर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जो स्मॉल कैलिबर एमिनिशन है वो 150 मिलियन पर ईयर, जो मीडियम कैलिबर एमिनिशन है वो लगभग 5 मिलियन पर ईयर की कैपेसिटी होगी, और जो लार्ज कैलिबर एमिनिशन है इसकी कैपेसिटी आप कह सकते हैं लाइक 2 लाख पर ईयर। तो इतनी कैपेसिटी इस फैक्ट्री की होने वाली है माय फ्रेंड। अब देखो, ये फैक्ट्री 500 एकड़ में बिल्ड की जा रही है माय फ्रेंड। 500 एकड़ में ये फैक्ट्री बिल्ड करी जा रही है। 3000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 4000 जॉब्स क्रिएट होने वाला है। तो जो एमएसएमई है, आप जानते हैं एमएसएमई को बैकबोन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बैकबोन ऑफ एनी कंट्री आप कह सकते हैं इसको, एमएसएमई को। तभी तो हमारे जो सरकारें होती है वो एमएसएमई पे ज़्यादा फोकस करती है। क्यों? क्योंकि एमएसएमई का मतलब क्या हुआ, मीडियम, मतलब कि जो जैसे कोई भी फैक्ट्री बना, ठीक है, तो उस फैक्ट्री में जो पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे बोल्ट की जरूरत पड़ गई, और भी छोटे छोटे पार्ट्स की अगर जिसकी जरूरत पड़ती है उस फैक्ट्री को, तो उस छोटे छोटे पार्ट्स को बनाने का काम कौन करता है? ये एमएसएमई करता है, ठीक है। एमएसएमई को मजबूत होना किसी कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एमएसएमई के बिना, बैकबोन के बिना, जैसे आप कह सकते हैं कि जिस इंसान का अगर बैकबोन सही ना हो तो वो इंसान सही से खड़ा नहीं हो सकता है, उसी तरह से एमएसएमई है। अगर एमएसएमई मजबूत ना हो तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, पूरा देश, मतलब जिस तरह से खड़ा ना हो पाए, जिस तरह से इंसान खड़ा ना हो पाएगा, उसी तरह से देश भी खड़ा नहीं हो सकता। तो एमएसएमई का ये इंपॉर्टेंस होता है माय फ्रेंड, ठीक है। तो एमिनेशन का मतलब आपने समझ लिया, किसको किसको इस फैक्ट्री के लगने से क्या क्या फायदा होने वाला है माय फ्रेंड, ये आपने समझ लिया, ठीक है। तो आखिर अचानक से ये लाइट में कैसे आया माय फ्रेंड? देखो, हुआ क्या कि 2022 में उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने एमओयू साइन किया था किसके साथ? अडानी ग्रुप के साथ। उस एमओयू के अंतर्गत ये फैक्ट्री सेटअप की जा रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा, आप देश नहीं कह सकते, साउथ एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाला है। मैंने बताया ना, लखनऊ किसे किसे जोड़ा जाएगा? लखनऊ, कानपुर, ठीक है, चित्रकूट बहुत अच्छी जगह है माय फ्रेंड। जब भी आपको लाइफ में टाइम मिले आप चित्रकूट जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। चित्रकूट, झांसी, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया आगरा, उसके बाद आपका हो गया अलीगढ़। तो ये जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है माय फ्रेंड, इन सबको जोड़ा जाएगा, और इन सबको जोड़ करके ये डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा, और बीच बीच में फैक्ट्रियां सेटअप की जाएगी माय फ्रेंड, ठीक है। तो ये बहुत ही वास्ट प्रोजेक्ट है, बहुत ही वास्ट मिशन है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। और इस योजना में जो इसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, अगर इसमें ये सफल हो जाते हैं तो बहुत ही जबरदस्त व्यू उत्तर प्रदेश की होने वाली है। डिफेंस के सेक्टर में बहुत ही एक अहम योगदान उत्तर प्रदेश पूरे देश को दे सकता है माय फ्रेंड। आप जानते हैं कि दुनिया में, मैं एक फिगर बता रहा हूँ माय फ्रेंड, देखो पूरे वर्ल्ड में जो डिफेंस इक्विपमेंट का, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ,
पूरे वर्ल्ड में जो डिफेंस इक्विपमेंट का जो इंपोर्ट होता है, जो डिफेंस इक्विपमेंट का जो इंपोर्ट होता है माय फ्रेंड, उस पूरे मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड से कंपेयर कर रहा हूँ। तो अगर मान लो 100% हो रहा है, तो उस 100% में सिर्फ 11% केवल और केवल इंडिया इंपोर्ट करता है। तो इंडिया इज मेजर इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। तो भारत सरकार चाहती है कि हम इंपोर्टर से, आपने कोरोना के टाइम में नरेंद्र मोदी जी से बात सुनी थी कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, सेल्फ डिफेंस भारत बनाना है। तो आत्मनिर्भर बोल देने से सिर्फ आत्मनिर्भर भारत तो नहीं बनेगा ना माय फ्रेंड, उसके लिए हमें हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ खुद से करना पड़ेगा, खुद पे डिपेंडेंट होकर के काम करना पड़ेगा, तभी भारत एक आत्मनिर्भर भारत बन सकता है माय फ्रेंड, ठीक है। तो भारत, आप देख सकते हैं कि अगर 100% पूरे वर्ल्ड में डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्ट हो रहा है, तो उस 100% में 11% सिर्फ और सिर्फ इंडिया इंपोर्ट कर रहा है माय फ्रेंड। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया कितना बड़ा इंपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट का। तो इसी फिगर को भारत सरकार कम कर करके इसे कम करना चाह रही है माय फ्रेंड, ताकि हम डिफेंस के सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बन सके। और डिफेंस के सेक्टर में जो हमारे साथ एक टैग जुड़ा हुआ कि मेजर इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, इसे बदलकर हम एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट बन सके माय फ्रेंड। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 साल में भारत सरकार ने कुछ चेकलिस्ट जारी किया था, कुछ एक लिस्ट जारी किया था। उसमें भारत सरकार ने बताया था कि ये सब इक्विपमेंट अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये सब जो भी चीजें मैंने लिस्ट में बताई है, ये सारी चीजें अब भारत में बनाई जाएगी माय फ्रेंड। अगर आप कहेंगे कि भारत सरकार फिर से बढ़ावा दे रही है प्राइवेट कंपनियों को डिफेंस के सेक्टर में, तो इससे हमारा डिफेंस का डेटा अगर लीक हुआ या कुछ भी हुआ, तो इससे भारत पे बहुत ही संकट आ सकता है माय फ्रेंड। सी, अगर प्राइवेट कंपनियों का पार्टिसिपेशन ना हो, प्राइवेट कंपनियों का अगर पार्टिसिपेशन नहीं हो माय फ्रेंड, तो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा माय फ्रेंड। इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनियों को डिफेंस सेक्टर में एंट्री अलाउ किया है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर कुछ भी आपको दिक्कत, कुछ भी डाउट हो या कुछ भी कमी लगे तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे इसमें सुधार कर सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड।